यहाँ जो मैसेज दिया जा रहा है वो सिर्फ सुनने के लिए है। उसमें कुछ करना नहीं है, कुछ करने की कोशिश नहीं करनी। कुछ समझना नहीं है, कुछ समझने की कोशिश नहीं करनी। कुछ करना या समझना होगा तो वो अपने आप हो जाएगा, वो घटेगा, वो करने से नहीं होगा। मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले मेरी किसी व्यक्ति से बात हुई इसी के ऊपर, संपूर्णता के ऊपर, जो है सब कुछ के ऊपर। जो यह है, ना कुछ इसमें जोड़ा जा सकता है, ना कुछ इसमें से घटाया जा सकता है। यही सब कुछ है और यही कुछ भी नहीं है। सब कुछ इसके अंदर है और इसके बाहर भी सब कुछ यही है। तो इसी टॉपिक पे काफ़ी सवालों पे मेरी किसी व्यक्ति से बात हुई। तो वो बात लगभग 1 घंटे तक चली और जो वो व्यक्ति थे उनको काफ़ी चीज़ों का ज्ञान था। उनको साइंस की बहुत नॉलेज थी, उनको शास्त्रों का बहुत ज्ञान था, उन्होंने कई किताबें पढ़ चुके थे, काफ़ी कुछ पता था। और देखा जाए तो वो अपने एक अध्यात्म के रास्ते पे चल रहे थे, स्पिरिचुअल जर्नी पे थे। उनका कहना था कि वो स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर हैं। तो मेरी काफ़ी देर तक उनसे इस बारे में बात हुई। उनके काफ़ी सारे सवाल, मेरे काफ़ी सारे जवाब। कुछ सवालों के जवाब मिले, कुछ सवालों के जवाब नहीं दिए गए, कुछ सवालों के जवाब उनके सवालों के अंदर ही थे। तो काफ़ी देर बात करने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि हाँ, उनको बहुत अच्छा लगा ये सुन के, इस बारे में बात करके, इस संपूर्णता के बारे में जान के, और उनको काफ़ी कुछ समझ में आ गया। तो बस क्या हुआ, मेरी थोड़ी सी हंसी निकल गई, क्योंकि वो मैसेज ही यही था कि यहाँ कुछ समझा नहीं जा सकता और यहाँ कोई समझाया नहीं जा सकता। सिर्फ बात हो रही है उस बारे में, क्योंकि सिर्फ हम पॉइंट कर रहे हैं उसके ऊपर। ये जो है, हम इसको कोई नाम नहीं दे सकते, क्योंकि नाम देते ही ये सीमित हो जाएगा। तो हम सिर्फ इसके ऊपर पॉइंट कर रहे हैं कि ये कुछ है। तो अगर सामने से कोई बोलता है हाँ अब मुझे समझ आ गया, तो ये वही मैं है जो दूसरे तरीके से आ रहा है। वो खुद को गिरने नहीं देना चाहता, तो इसलिए कहता है हाँ 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 अब मुझे समझ आ गया, अब इसको बंद करो। क्योंकि वो और ज़्यादा इसको सुनना नहीं चाहता, क्योंकि सच में अगर किसी पॉइंट पर ये बात समझ में आ जाती है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सब अपने आप होता है। तो मैं क्या शेयर करना चाहता हूँ कि जब उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने मुझे आखिरी में ये बोला कि ये बात बहुत अच्छी है समझने के लिए, और उनका मतलब वो कह रहे थे कि उनकी बॉडी में कुछ वाइब्रेशंस हो रही हैं, कुछ हो रहा है ये सब सुन के और समझ के। तो मैं मानता हूँ ऐसा होता है। कभी आप फेस टू फेस बैठ के कुछ लोगों के साथ इस तरीके की बातें करेंगे ना, तो अगर आपको कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा वो मायने नहीं रखता। ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी इस संपूर्णता से, आपके अंदर जो कुछ है, हम उसको बयान नहीं कर सकते, कुछ शब्दों में नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ होता है, कुछ होता है। और वो एहसास बस हम एक झलक देख सकते हैं उसकी, हाँ कुछ हो रहा है। जब उनको हमारी ये बात खत्म हुई तो उन्होंने एक बात करी कि ये बात उन्हें जब समझ आई तो वो चाहते हैं कि ये बात हमें शुरू से ही बच्चों को समझानी चाहिए। या वो ये कह रहे थे मुझे कि जो उनके बच्चे हैं मैं उनको ये बात जाकर समझाऊंगा, जो बात वो मेरे से सीख के गए या समझ, उनको लग रहा है कि उन्होंने कुछ सीखा और समझा है, जबकि यहाँ कुछ सिखाया और समझाया नहीं जा रहा। लेकिन उनका सवाल ये है, उनका कहना ये है कि ये बात बच्चों को भी बतानी चाहिए, क्या हम क्यों नहीं हम ये बात बच्चों को सिखाते। तो इसी टॉपिक पे मैं आज यहाँ पे ये मैसेज दे रहा हूँ कि ये जो मैसेज है ना, सबसे पहली बात यही इसमें बताया जा रहा है कि ये किसी को सीखा या समझाया नहीं जा सकता। और रही बात बच्चों की, बच्चों को तो बिल्कुल भी इस बारे में नहीं समझाया जा सकता, किसी को भी इस बारे में समझाया नहीं जा सकता। अगर किसी को समझ आनी होगी बस यूं ही अपने आप ही हो जाएगी। जरूरी नहीं है उन्हें ये मैसेज सुनना भी पड़े, बस यूं ही किसी मोड़ पे कुछ दिख जाएगा, कुछ लग जाएगा और पता चल जाएगा कि यही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ है नहीं कहीं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बच्चों को ये बात आप क्यों नहीं समझा सकते या क्यों नहीं सिखा सकते। सबसे पहली बात, जो बच्चे होते हैं जब वो ग्रो कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हम परिवार वाले, घर वाले उनका मैं मजबूत करते हैं। उनकी संस्कृति, अगर वो किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं तो सभी लोग देखा जाए डायरेक्ट और इनडायरेक्टली उनका मैं मजबूत करते हैं। घर वाले समझाते हैं तुमने ये करना है, तुमने वो करना है, ये बनना है, वो बनना है, तो ये इनडायरेक्टली उनका मैं ही मजबूत हो रहा है। एक बच्चा बहुत सुंदर,
बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा होता है अपने परिवार के लिए। उसके अंदर कोई भी कमी नहीं होती। जब वो स्कूल जाने लगता है, कुछ क्षण बाद पता चलता है। देखो, मैं क्षण इसलिए बोल रहा हूं, मैं कुछ महीने या टाइम या घंटे या दिन नहीं बोल रहा, क्योंकि ये सब हमने बना रखे हैं। कोई महीने, टाइम, दिन, घंटे नहीं होता। जो भी होता है बस अभी होता है। इसको क्षण बोल सकते हैं आप। बस अभी यूं हो गया। तो कुछ टाइम बाद उसके स्कूल से खबर आती है, जब वो स्कूल जाने लगता है बच्चा, कि आपका बच्चा किसी एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है, किसी एक सब्जेक्ट में बहुत बुरा है, या इस खेल में ये बहुत अच्छा है या इस खेल में ये बहुत बुरा होता है। जब तक वो स्कूल नहीं गया होता है वो पूरा होता है। घर में अपने माँ बाप के लिए वो सब कुछ होता है, उसमें कोई कमी नहीं होती। लेकिन वहाँ उसके अंदर कमी और अच्छाई देखी जाने लगती है। वैसे तो आजकल स्कूलों में ऐसा हो गया है कि बच्चों में इतनी ज़्यादा कमियां नहीं निकालते हैं, लेकिन फिर भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है और उनमें बताया जाता है बच्चे में क्या अच्छी चीज़ें हैं या क्या अच्छी बुरी चीज़ें हैं। तो अब देखिए, आप एक ऐसी जगह पे उसे भेजते हैं जहां उसको उसका मैं मजबूत किया जाता है। फिर वो छोटे स्कूल से बड़े स्कूल में जाता है, पढ़ाई करता है और उसको कुछ बनने की शिक्षा मिलती है कि अच्छा काम करोगे तो अच्छे व्यक्ति बनोगे, बुरा काम करोगे तो बुरे व्यक्ति बनोगे। फिर वो कॉलेज जाएगा, नौकरी पे जाएगा, फिर आपके जैसा बन जाएगा। मतलब ये एक सर्कल है, ये चलता रहेगा। ये मैसेज जो दिया जा रहा है वो यही दिया जा रहा है कि आप बच्चे को कुछ सिखा नहीं सकते, क्योंकि ये जो मैसेज है वो ये बता रहा है कि कोई मैं नहीं है, कोई इंडिविजुअल मैं नहीं है जो कुछ कर रहा है। किसी के पास कोई फ्री विल नहीं है कि वो चूज कर सकता है कि वो ये बन सकता है, वो डॉक्टर बन सकता है, वो पायलट बन सकता है, या वो कुछ भी नहीं बन सकता। कोई फ्री विल नहीं है। आपके पास इतनी फ्री विल भी नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ नहीं करना भी करना ही है, क्योंकि ये सिर्फ हो रहा है। तो अब आप देखिए कि आप बच्चे को कितनी देर सिखाएंगे? 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, इससे ज्यादा क्लास नहीं दे पाएंगे इस टॉपिक पे बच्चे को। तो बच्चा आपसे सुनेगा, समझेगा कि हमारे पिताजी, हमारे माताजी मुझे समझा रहे हैं, कोई मैं नहीं है, जो है सिर्फ यही है और यही सब हो रहा है और कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो हो रहा है अपने आप हो रहा है। फिर वो बाहर निकलेगा, सोसाइटी में जाएगा, संस्कृति में जाएगा, अपने पड़ोस में जाएगा, दोस्तों से मिलेगा, स्कूल में जाएगा, कॉलेज में जाएगा, कोचिंग में जाएगा। कितनी जगह आप उसको भेजते हैं बच्चे को अलग अलग चीजें सीखने और समझने के लिए। हम फोर्सफुली नहीं सिखाते बच्चे को, लेकिन इनडायरेक्टली बच्चे का मैं ही मजबूत करते हैं हम, और उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये ऐसे ही चल रहा है, संपूर्णता का ही हिस्सा है ये भी। तो आप देखिए, आप 1 घंटा 2 घंटा उसको घर में क्लास दे सकते हैं, इसके ऊपर जो है सब कुछ यही है और कुछ भी नहीं है ये। लेकिन बाहर जाके वो सीखेगा कि वो मैं है, वो अच्छा बच्चा है, वो गंदा बच्चा है, वो बुरा बच्चा है, उसने कुछ बनना है, उसने कुछ नहीं बनना, वो ये कर रहा है, वो ये नहीं कर रहा है। तो उसका माइंड जो है ना कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन वो क्या करेगा फिर? वो ये कहेगा कि इतने सारे लोग मुझे जो बातें बता रहे हैं वो सही है, या मेरे घर वाले सिर्फ एक बात बता रहे हैं वो सही है। तो वो मेजोरिटी की तरफ जाएगा, क्योंकि यही मानना है कि भीड़ जो कहती है ना, भीड़ जो कहती है वही सही होता है। अकेला बंदा अगर कुछ कह रहा है तो वो गलत है। कभी भी आज तक किसी अकेले बंदे की बात सुनी नहीं गई है और समझी नहीं गई है। कई लोग मान लेते हैं हाँ बंदा सही तो कह रहा है, सामने वाला सही कह रहा है, लेकिन हम इसके साथ खड़े नहीं हो सकते क्योंकि भीड़ इसके साथ नहीं खड़ी है। तो वही बच्चे के साथ होगा। बच्चा क्या करेगा? मार्केट में जाएगा, स्कूल में जाएगा, कॉलेज में जाएगा, दोस्तों के साथ जाएगा, और वहां जब वो सुनेगा, समझेगा कि हाँ सब अपना मैं मजबूत कर रहे हैं, सब कुछ ना कुछ बन रहे हैं, और कुछ तो बन भी गए हैं। किसी की हाइट अच्छी है, किसी की बॉडी अच्छी है, किसी की पोजीशन अच्छी है, किसी की जॉब अच्छी है, तो मेरी क्यों ना हो? तो और घर वाले कहते हैं कि बस जो है यही है, क्योंकि इस मैसेज को गलत तरीके से समझा जाता है और फिर गलत तरीके से आगे दिया जाता है। इस मैसेज में कुछ समझने की या समझाने की जरूरत है नहीं। तो बस आज भी यहां पर यही बोला जा रहा है कि सिर्फ इसको सुनना है, और ये मैसेज आप बच्चों को नहीं दे सकते। बच्चे बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे और जरूरत भी नहीं है। जब आपको अभी नहीं कुछ समझ में आ रहा तो आप बच्चों को कैसे समझाएंगे? क्योंकि यहाँ कुछ समझने की जरूरत है ही नहीं। जब वो हिट करना होगा आपके ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर या किसी के ऊपर कभी भी हिट कर जाएगा,
तब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और किसी को बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे ये हिट कर गया है, क्योंकि जो बताएगा कि मुझे हिट कर गया या मुझे समझ में आ गया, ये वही मैं होगा जिसको कुछ अभी पता नहीं चला है, बस वो छुपाने के लिए, अपने आप को मजबूत रखने के लिए कि मैं अभी खड़ा हूं, मैं गिरने नहीं दूंगा खुद को, इसलिए वो झूठा बहाना बनाएगा कि हाँ मुझे समझ में आ गया है। अगर इसको समझना हर किसी के बस में होता तो कितने हजारों सालों से ये मैसेज दिया जा रहा है अलग अलग रूप में, कितने वेद ग्रंथ इसी के ऊपर लिखे गए हैं, कितने मैसेज, कितनी बातें बोली गई हैं इसी के ऊपर, अलग अलग तरीके से बोली गई है ताकि कोई समझ सके इसे। लेकिन ये समझाने और समझने की सीख चीज नहीं है, ये बस यूं ही घटता है, जैसे यूं ही हवा बहती है, यूं ही पत्ता गिर जाता है पेड़ से, यूं ही बादल आ जाते हैं, यूं ही बारिश आ जाती है, ये सब यूं ही घटता है। तो अब आप ये देखिए कि कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। और लास्ट में यही मैं बताना चाहूंगा, बच्चों को तो बिल्कुल कुछ बताने की जरूरत नहीं है, जब जिसमें जो घटना होगा अपने आप घट जाएगा।